जी, सर्वप्रथम सभी का दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। दिनांश अग्रवाल हियर, लाइव नाउ। राहुल भाई, आपके चैनल पर लगातार चल रहा था। पिछले दिनों अति व्यस्तता के कारण जो है दीपावली, उसके बाद पहाड़ी दीपावली, हमारी बड़ी दीपावली, और फिर उसके बाद सहाय के कारण मैं व्यस्तता के कारण आपके चैनल पर उपलब्ध नहीं हो पाया। और जैसी मुझे बाजार से जानकारी मिली, अफवाहें भी बहुत उड़ा दी गई आपके और मेरे संबंध में कि मिसगाइड या जो भी कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है, इससे सावधान और सतर्क रहें। आपकी और हमारी मित्रता कृष्ण सुदामा वाली मित्रता ही मान लीजिए, चलिए आप, है ना। मैं आपको कृष्ण मान लेता हूँ, अपने आप को सुदामा मान लेता हूँ, वो वाली मित्रता है। ऐसी कोई मित्रता हमारे बीच में नहीं है कि जिसमें कोई दरार पैदा हो जाए किसी की असावधानी की वजह से। वो तो मैं दर्शकों को सावधान करता हूँ। और जहाँ तक ये जो आपने प्रश्न पूछा है, श्री कृष्ण सुदामा का जो जीवन चरित्र है, देखिए श्री कृष्ण का जो जीवन है वो दर्पण है निष्कामता का। ये समझना बहुत जरूरी है। आम आदमी की ये समझ में नहीं आता कि वो भगवान श्री कृष्ण को जिस ऊंचाई पर, जिस दृष्टिकोण से देखता है, उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण उसके निकट तब है यदि वो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, उसको पढ़कर समझ रहा है, या जो उसके विषय में बता रहे हैं उनसे शिक्षा कुछ ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। ये है श्री कृष्ण को अपने नजदीक रखना। आप सुबह उठ करके मंदिर चले गए और आपने पैर धो लिए और आपने उसका चरणामृत ग्रहण कर लिया और फिर धूप बत्ती दिखा दी, अगरबत्ती दिखा दी, तो एक तरह से आपने अपने आप से किसी भी ईश्वर को, किसी भगवान को, किसी भी आराध्य को बहुत दूर कर लिया अपने आप से। वो आपके निकट तभी है जब उनका जीवन जो दर्पण है वो है निष्कामता का। तो निष्कामता का मतलब ये है कि हर वो कर्म, हर वो कार्य, हर वो स्थिति को श्री कृष्ण के सुपुर्द कर देना, सौंप देना। सुदामा ने भी यही किया। भले ही उनकी पत्नी ने उन्हें वहां पर भेजा और वो तंदूर लेके गए, तंदूर चावल मतलब छोटे से, तो लेकिन बदले में भगवान ने जो कुछ दिया, आप इसको आप निष्कामता की सर्वोच्च स्थिति कह सकते हैं। ये निष्कामता की सर्वोच्च स्थिति है। करते हुए भी कुछ न करना, ये श्री कृष्ण हमें बताते हैं अकर्ता। अकर्ता का तात्पर्य यह है कि मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, उसे अकर्ता कहते हैं। तो बस ये एक चीज समझने वाली थी, और ये हमारे दर्शकों को सबको समझनी चाहिए कि वो जो मित्रता का जो भाव है वहाँ, वो बिल्कुल आपका और हमारा भी बिल्कुल इसी तरह से है कि हम करते हुए भी कुछ नहीं करते। हमारे नाम से तो न जाने अभी भी क्या क्या हो रहा है यार। आपको बने अभी एक स्टोरी सुनाई है ना, उस पर हम ये कर रहे हैं, हम कहीं और जाने की सोच रहे थे, अब हमें कहीं और कुछ क्लू मिलेगा तो हम बताएंगे। तो ये अक्सर ऐसा भी हो जाता है। तो कृष्ण और सुदामा के जीवन चरित्र से आपको यही सीखना चाहिए कि जो मित्रता है उसमें जो निष्कामता का भाव है वो सर्वोपरि है। और वहाँ जो वो चावल जो इंगित करते हैं, छोटे से दाने, 4 दाने चावल के भी ये इंगित करते हैं कि अगर वो प्रेम से भगवान ने देख भी लिए, खाना तो बहुत दूर खाएंगे तो नहीं, वो कच्चे भी हुए और देख भी लिए, तो भी 56 भोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण के लिए सुदामा के 4 चावल के दाने। उस पर वो त्रिलोक कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन 56 भोग ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। ये समझना चाहिए आपको कि आजकल 56 भोग लगाने का बड़ा फैशन चल पड़ा है। ये हमारी धर्म संस्कृति को जो बाजार के हवाले कर दिया है, खासकर हिंदू धर्म संस्कृति को, ये बड़ी पार्टी अधोगमन की शिकार बनाएगी। ये ऐसा मेरा मानना है, मैं नहीं जानता और क्या मानते हैं, लेकिन ये सत्य सनातन धर्म के ह्रास का प्रमुख कारण है और ये अधोगामी प्रवृत्ति का द्योतक है। जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले और कोई प्रश्न होगा उसका उत्तर देंगे आपको। और आपके और हमारे बीच में कोई गलतफहमी नहीं है, दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है। हम एक रहेंगे, ये मित्रता यथावत चलती रहेगी।